वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित कुमार झा CPR। बेसिकली आज हम लोग देखते हैं, हम लोग बिहार बोर्ड से हैं और गाँव के बच्चों को अक्सर प्रॉब्लम होती है इंग्लिश लैंग्वेज में। यहाँ तक कि मुझे भी प्रॉब्लम हुआ है इंग्लिश लैंग्वेज में। एक्चुअली में होता क्या है, हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज से डरते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इंग्लिश क्या है? इंग्लिश एक लैंग्वेज है जो बेसिकली हम लोग नहीं समझ पाते हैं। ये क्या है? ये प्रॉपर ढंग से एक लैंग्वेज है। जैसे हम लोग मैथिली बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं और ठेठी भाषा बोलते हैं, अलग अलग तरह के अलग अलग जगहों से अलग अलग भाषा बोलते हैं। ठीक उसी तरह से आज हम लोग इंग्लिश के बारे में सीखेंगे, इंग्लिश के बारे में चर्चा करेंगे और अगले दिन से आप लोगों को इंग्लिश के बेसिस पे नया नया कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। तो मेरा आज मेन टॉपिक है आप लोगों को इंट्रोड्यूस कराना कि मैं आप लोगों को सिलेबस क्या पढ़ाऊंगा या फिर मैं से किस बात पे चर्चा करूंगा। तो इंग्लिश पे है, हाउ टू राइट एंड स्पीक एंड अंडरस्टैंड इंग्लिश लैंग्वेज। कैसे हम लोग इंग्लिश को पढ़ पाए, लिख पाए, पढ़ पाए और समझ पाए, इसी के बारे में हम लोग एक दो टॉपिक लिए हैं बेसिकली। और अगले दिन से आप लोगों को इंग्लिश पे डेली आप लोगों को डेली बेसिस पे आप लोगों को एक वीडियो मिलता रहेगा जिस पे आप लोग इंग्लिश के बारे में जानेंगे। और मेरा मानना है कि इंग्लिश आप लोगों को रटाएंगे नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर कराएंगे और सभी से अलग कुछ करने की कोशिश करते हैं। चलिए देखते हैं फर्स्ट नंबर पे टॉपिक क्या है। डेली 2 या 3 पेज रीड ओनली बेसिक इंग्लिश बुक। होता क्या है, इंग्लिश पढ़ने के लिए हमारे माइंड में सोचते हैं कि इंग्लिश हम सीखे कैसे, लेकिन एक्चुअली में इंग्लिश को सीखा नहीं जाता है। इंग्लिश एक लैंग्वेज है जो हमें बोलचाल की भाषा में या फिर यूँ कही जाए कि एक संगत में हम लोग इंग्लिश सीख सकते हैं। तो इंग्लिश एक यहाँ पे लिखा हुआ है कि 2-3 पेज आप रोज क्या करें, कोई भी इंग्लिश का बुक ले, टूटा फूटा, एक बार ए को बी बोलिए और बी को सी बोलिए, गलती ही सही कोशिश करिए, राम को श्याम बोलिए, श्याम को राम बोलिए, कोशिश करिए। एक बार आप पढ़ेंगे आपको नहीं लगेगा कि गलती है कि नहीं है, दूसरी बार कोशिश करेंगे, तीसरी बार पता चलेगा नहीं हम गलत पढ़ रहे हैं, तो क्या होगा, आप खुद से कोशिश करेंगे उसको सही करने की, सुधार करने की। तो अब इस तरह से क्या होगा, आपको खुद पे मतलब फील होएगा कि हम सही पढ़ रहे हैं कि गलत पढ़ रहे हैं। प्रिपेयर टू इंग्लिश ग्रामर। बचपन से हम लोग इंग्लिश ग्रामर पढ़ते आए हैं। ये इंग्लिश ग्रामर होता क्या है, क्यों पढ़ना पड़ रहा है, ये आज तक हम लोग क्लियर नहीं कर पाया है डाउट को। मैं आप लोगों को इस सेशन में पढ़ाऊंगा प्रिपेयर टू इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर आपको ऐसे कंसेप्ट क्लियर कराऊंगा कि आप लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि मुझे इंग्लिश ग्रामर भी सीख लिया इतने जल्दी में। इंग्लिश ग्रामर बेसिकली होता क्या है, जैसे कि इंग्लिश में लेटर होते हैं, कितने होते हैं, 26 होते हैं बेसिकली, ए से लेकर जेड तक। इसी को वर्ड बनाते हैं, इसी को वर्ड से सेंटेंस बनाते हैं, सेंटेंस से एक पैराग्राफ बनता है। उसी में कैसे उसको हम क्रमबद्ध सजाते हैं या फिर यूँ कहें कि उसको कैसे हम क्रमबद्ध तरीके से एक पैराग्राफ में चेंज करते हैं, उसी माध्यम को या फिर उसके नियम को इंग्लिश ग्रामर कहते हैं। इंग्लिश ग्रामर में आपको बेसिकली बहुत ही कंसेप्ट क्लियर कराते हुए आप लोगों को मैं पढ़ाऊंगा। तीसरा टॉपिक है सॉल्व द ट्रांसलेशन। होता क्या है, बचपन से हम लोग सुनते आए हैं कि ट्रांसलेशन बनाओ, ट्रांसलेशन बनाओ। बेसिकली ट्रांसलेशन बनाने से हमें क्या होता है, एक प्रैक्टिस होती है। कैसे इंग्लिश हिंदी से इंग्लिश करते हैं, इंग्लिश से हिंदी करते हैं। तो ट्रांसलेशन रोज बनाइए, मेरे हिसाब से नहीं ज़्यादा एक लेसन पर डे बनाइए, या फिर हो सकता है तो एक लेसन का 50 आज बनाइए, 50 कल बनाइए। इससे क्या होगा, हिंदी अनुवाद से इंग्लिश अनुवाद में करना आ जाएगा, इंग्लिश से हिंदी में करना आ जाएगा। थर्ड नंबर पे हो गया सॉल्व ट्रांसलेशन। फोर्थ हो गया ट्राई टू स्पीक इंग्लिश। कोशिश करिए खुद को एक स्टैंडर्ड क्वालिटी में लाने की, बोलने की कोशिश करिए। इंग्लिश क्या है, बोलने की भाषा है, भाषा है, लैंग्वेज है बेसिकली। तो इंग्लिश को जब आप बोलेंगे तभी आप उसको समझ पाएंगे कैसे होता है इंग्लिश, क्या होता है। तो कोशिश करिए, जैसे कि मुझे क्या चाहिए, नहीं उतना हार्ड नहीं, बेसिकली मैं जा रहा हूँ, है ना, मैं आ रहा हूँ, क्या मैं आ सकता हूँ, मुझे भूख लगी है। छोटे छोटे इंग्लिश से आप स्टैंडर्ड क्वालिटी तक जा सकते हैं, इसीलिए इंग्लिश बोलने की खुद से कोशिश करिए। होता क्या है गांव भर में, मैं भी गाँव से हूँ तो कुछ खास बात है नहीं, मैं बात बता देता हूँ।
हम दोस्तों के साथ इंग्लिश बोलने लगते हैं। इससे क्या होती है, दोस्त हमारे मजाक उड़ाने लगते हैं। दोस्त बोलते हैं देखो बड़ा आ गया इंग्लिश बोलने वाला। होता है अक्सर, हम जानते हैं सबकी समस्या, लेकिन ऐसा नहीं है। उस दोस्तों से तब दूर हो जाइए जो आपके दोस्त आपके सपनों को साकार करने में मदद ना करे, या फिर ये कही जा सकती है कि आपका मजाक उड़ाए आपके सपनों का, तो समझिए वो सपना का मजाक नहीं उड़ा रहा है, आपका नहीं मजाक उड़ा रहा है, वो सपना का मजाक उड़ा रहा है। इसलिए जो आपके सपनों को मजाक उड़ाए उनसे दूर हो जाइए, और जो आपको सपोर्ट करे उनसे लगाव करिए। और शायद हो सकता है ऐसे भी दोस्त होते हैं जो आपको आसमान नीचे से लेकर आसमान तक पहुंचाते हैं। कुछ ऐसे दोस्त होते हैं आसमान से नीचे पहुंचा देते हैं। तो दोस्त बहुत तरह से होते हैं। कमिंग टू द पॉइंट पे आते हैं। तो ट्राई टू स्पीक इंग्लिश, कोशिश करिए बोलने की इंग्लिश, जितना हो सके कोशिश करिए। 5 नंबर है वॉच द माई यूट्यूब चैनल। मतलब मैं अपना प्रमोशन खुद ही कर रहा हूँ, देख लीजिए। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं आप लोगों को बेसिक इंग्लिश से शुरुआत करूंगा, तो कोशिश करिए मेरा वीडियो देखने की। जितना मेरा वीडियो देखेंगे उतना अंडरस्टैंडिंग दूर होगी, और आप लोगों को एक इंग्लिश लैंग्वेज में स्टैंडर्ड लैंग्वेज तक आपको पहुंचाने की मेरा कोशिश रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।